नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एज्यू सेंटर में आप सबका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये ऑसिलेटर का थर्ड लेक्चर है। इसके आगे के पार्ट में हमने ऑसिलेटर के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने ऑसिलेटर का प्रिंसिपल, उसके टाइप्स देखे थे, और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में बात करें तो दोनों आरसी कंपोनेंट बेस पे जो ऑसिलेटर का टाइप्स के हैं उसके अंदर हम कवर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल सीरीज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें ऑफर किया जा रहा सब्जेक्ट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 3130907 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू चल रही है। तो अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपको ये सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स में जैसे कि मैंने बताया, हम क्या देखने वाले हैं, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। दोस्तों, ड्यू टू द सिंप्लिसिटी एंड स्टेबिलिटी, वेन ब्रिज ऑसिलेटर is most commonly used oscillator in the audio frequency amplifier or in the audio frequency oscillator. वेन ब्रिज oscillator is most commonly used. अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात करें, सर्किट डायग्राम ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर, तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सर्किट डायग्राम आप ऑलवेज साथ में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद भी एक या दो बार इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिएगा, जिनसे आपको सर्किट डायग्राम हमेशा मेमोराइज हो जाए, जिनकी वजह से आपको एग्जाम में आसानी से आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर सको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर की सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741। ये हमारा है प्लस VCC, ये हमारा है माइनस VEE। यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा V0। ये हमारा हो जाएगा ब्रिज का वन आर्म यूजिंग RC कंपोनेंट। यहाँ पे हमने सीरीज RC कंपोनेंट यूज किए हैं। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आर्म, जो कि वेरिएबल फीडबैक रजिस्टर है, RF। यहाँ पे C की वैल्यू हम रख रहे हैं 0.05 माइक्रोफेराडे और R की वैल्यू 3.3 किलो ओहम, जो हमने फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में भी सेम ही रखी थी। यहाँ पे फीडबैक ऑसिलेटर की वैल्यू है 50 किलो ओहम। ठीक है, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा दूसरा आर्म, जहाँ पे हम पैरेलल RC सर्किट यूज करेंगे। ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा C। अगेन दोनों की वैल्यू सेम ही रखेंगे, 0.05 माइक्रोफेराडे और इसकी 3.3 किलो ओहम। ठीक है, और ये हो जाएगा अगेन हमारा फीडबैक रजिस्टर R।
तो दोस्तों ये हो गई हमारी सर्किट डायग्राम ऑफ द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे R1 की वैल्यू हम रख रहे हैं 12 किलो ओहम। तो दोस्तों सर्किट डायग्राम में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने सीरीज, एक आर्म में सीरीज आरसी कंपोनेंट यूज किया है और दूसरे आर्म में हमने पैरेलल आरसी कंपोनेंट यूज किया है, और फीडबैक रजिस्टर है हमारा आरएफ एंड R1। ठीक है दोस्तों, सो we can say that in the Wien bridge oscillator, in the one arm we connect the series component RC and in the another arm we connect the parallel RC component। अब जैसे कि हमने फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में देखा था दोस्तों, अब ऑसिलेटर का मेन काम क्या है तो आपको पता ही है, हमने ऑसिलेटर के वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का सिग्नल कंटिन्यूस जनरेट करके देना विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो यहाँ पे सेम फेस और सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट तो करके देगा, और हमें ये भी पता है कि जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों में से आउटपुट होगा वो इधर 0 डिग्री होके देगा और इधर 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमने क्या यूज कर रखा है, सीरीज और पैरेलल आरसी कनेक्शन यूज किया है। सो दोस्तों जैसे कि हमने फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में देखा था, तो टोटल फेज एंगल क्राइटेरिया फॉर द ऑसिलेशन इज आइदर मस्ट बी 0 और आइदर मस्ट बी 360 डिग्री। सो दिस कंडीशन occurs only when the both arm series connection or the parallel connection arm will be the balance। हमें पता है ना बैलेंस, वेन ब्रिज में क्या होता है, जो आर्म होते हैं उसको हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों बैलेंस होंगे और आपकी जो फ्रीक्वेंसी F0 होगी वो क्या हो जाएगी, एट द रिजोनेंस हो जाएगी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, ओसिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे F0 की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 1/2πRC, और इसको हम 0.159/RC भी कह सकते हैं। दोस्तों कमेंट में आपको बताना है जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मैं आपको हिंट दे रहा हूं 0.06 समथिंग थी। ठीक है दोस्तों, सो नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द वेन ब्रिज ऑसिलेटर एंड द यूजिंग द component RC, using the component value of the RC you can find out the resonance frequency F0। यहाँ पे अगर हम फीडबैक रेजिस्टेंस और गेन की बात करें तो यहाँ पे हमारा गेन क्या हो जाएगा, 1+RF/R1, जिसकी वैल्यू आइदर 3 और 3 से ज्यादा रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि RF = 2R1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वापिस हम रिवाइज कर लेते हैं, वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्यों यूज होता है, ड्यू टू द सिंप्लिसिटी एंड द स्टेबिलिटी इट विल बी द मेजरली यूज्ड इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। नाउ सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमने दो आर्म में एक सीरीज आरसी कंपोनेंट यूज किया और यहाँ पे हमने पैरेलल आरसी कंपोनेंट यूज किया। अब दोनों जब भी बैलेंस हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और सफिशिएंट गेन की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट में ओसिलेशन मिल जाएगा। अब F0 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2πRC। अगर हम इसको सोल्व आउट करते तो फाइनल वैल्यू वी विल गेट 0.159/RC। और गेन की बात करें तो गेन की वैल्यू कितनी है, 1+RF/R1 = 3। तो टोटल हम कह सकते हैं RF = 2R1। अब देखते हैं हम कोई भी वेन ब्रिज ऑसिलेटर को डिजाइन कैसे करना है। मान लीजिए कि आपको F0 = 965 हर्ट्ज के लिए वेन ब्रिज ऑसिलेटर डिजाइन करना है। तो अब इसके लिए हमारी C की वैल्यू कितनी है, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 0.05 माइक्रोफेराडे। तो R हमें मिल जाएगा, R कैसे मिल जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला F0 = 0.159/10
F0 RC सॉरी अपॉन RC, ठीक है। तो यहाँ पे R यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.159 अपॉन F0 इंटू C। अब F0 C की वैल्यू हमारे पास है 159 अपॉन F0 कितना है यहाँ पे 965 हर्ट्ज, ठीक है। और C की वैल्यू कितनी है 5 क्रॉस 10⁻⁻8, ठीक है। तो अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कहें तो यहाँ पे 3.3 किलो ओहम हमारी फॉर द R की वैल्यू मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि R1 हम यहाँ पे 12 किलो ओहम रख रहे हैं, तो RF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 12 किलो ओहम, तो कितना हो जाएगा 24 किलो ओहम, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया डिजाइन, हाउ टू डिजाइन द वेन ब्रिज ऑसिलेटर फॉर द पर्टिकुलर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पे वापस हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर कर ली 0.05 माइक्रोफेराड यूजिंग द F0 फॉर्मूला ऑफ द R इज इक्वल using the formula of the resonant frequency F0 0.159 upon RC, क्या वैल्यू मिल जाएगी R is equal to 0.159 F0 into C। तो R यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.159 upon 965 वैल्यू ऑफ द F0 एंड द वैल्यू ऑफ द C। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी R की 3.3 किलो ओहम। अब R1 यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 12 किलो ओहम। दोस्तों ये R1 क्या है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम दोस्तों यहाँ पे R1 हमारा क्या है फिक्स है, R1 इज इक्वल टू 12 किलो ओम। तो R1 की वैल्यू हमने 12 किलो ओम की रखी है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला RF इज इक्वल टू 2R1, तो RF कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 किलो ओम, तो 24 किलो ओम, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग RC कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। अगले लेक्चर्स में हम हाउ टू जनरेट द स्क्वायर वेव यूजिंग द ऑप एम्प हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने वेन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको आज के लेक्चर्स में थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश कर सकूंगा। थैंक यू दोस्तों।